नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 12 की NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक का सॉल्यूशन देखेंगे और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.4। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 इंटीग्रल मतलब समाकलन से रिलेटेड है, तो समय अपना ख़राब न करते हुए सीधे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4 पूरा हो चुका है, जिसे आप वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। यह है एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर 1। सवाल क्या है? कहा जा रहा है कि परमेय फलनों का समाकलन कीजिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि परमेय फलनों का जो समाकलन होता है वो आंशिक भिन्नों का प्रयोग करते हुए ही निकल पाता है। आइए उसी को हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका समाकलन, ये x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। चलिए अब देखिए क्या करना है हमें कि इस सवाल को हल करने के लिए हमें दिया गया है, हम इसे आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करेंगे। आपने गणित में आंशिक भिन्न चैप्टर पढ़ा होगा और आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरीके से हम प्रश्न को आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, सीधे चलेंगे कि समाकलन माना करके लिखेंगे। माना, ये समाकलन का चिन्ह छोड़ दीजिए, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। आंशिक भिन्नों के नियम होते हैं, 6 या 7 तरीके के आंशिक भिन्न बनाने के नियम रहते हैं। किस तरीके का फॉर्मेट दिया गया है उसी के आधार पर आंशिक भिन्न का निर्धारण होता है। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका a ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 1 x प्लस 2। दोनों तरफ का हर आपस में कैंसिल हो गया और बचेगा x बराबर a ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 1। अब इसका अंदर गुणा करेंगे और a और b के गुणांकों को, ठीक है, अचर पद और x के गुणांकों को के रूप में इसे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हो गया आपका ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b और x बराबर ये हो गया आपका a प्लस b ब्रैकेट में कर लें और x लिखेंगे प्लस अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस b। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा वही, हम लाइन लिखेंगे x व अचर राशि के गुणांकों की तुलना करने पर, या सीधे लिख सकते हैं तुलना करने पर। तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू आएगा 1 और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब गौर से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसे हम समीकरण नंबर 1 कर दें और इसे समीकरण नंबर 2 कर दें। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, लेफ्ट पे लेफ्ट घटेगा, राइट में राइट घटेगा, माइनस अंदर जाने से चिन्ह कैंसिल हो गए और ये हो गया 1 माइनस 0। यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका माइनस a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1। तो a का मान आ गया -1। अब आगे चलेंगे, a का मान समीकरण 1 पे रख देंगे ताकि b का मान निकल सके। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो है हमारा वो है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 1 -1 प्लस b इज इक्वल टू 1 और नीचे हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ b का वैल्यू हमें 2 मिलेगी। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे इसलिए ये जो हमारा टर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे इसलिए समाकलन x अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 1 x प्लस 2 और इधर dx इज इक्वल टू, अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर हम ये वैल्यू कहाँ पर रख रहे हैं, इस जगह पर रख रहे हैं जहाँ माना किया हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका समाकलन, ठीक, समाकलन। अब ये हो जाएगा आपका a अपॉन x प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी निकाल रही है -1,
तो -1 अपॉन x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका b, तो b ऐसे हो जाएगा b अपॉन नीचे हो जाएगा x प्लस 2 और इधर dx। अब हम इनका अरेंजमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर कर देंगे, समाकलन 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 बाहर कर देंगे, समाकलन 1 अपॉन x प्लस 2 और ये हो गया आपका dx। फार्मूला लग रहा है, फार्मूले को लगाएंगे। फार्मूला होता है समाकलन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस c। तो इस आधार पर ये बनेगा जा करके हमारा माइनस लॉग मॉड x प्लस 1, ठीक है, और प्लस c1 और प्लस ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड x प्लस 2, ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस c2। अब गौर से देखेंगे हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इसमें थोड़ा चेंजमेंट करेंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग थिक x प्लस 1 ऐसे और प्लस लॉग ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मॉड से बाहर निकालिए, मॉड के अंदर से कोई मान बाहर आता है तो वो ऋणात्मक मान धनात्मक हो जाता है और धनात्मक मान धनात्मक ही रहता है। और ये हो गया कैपिटल C, जहाँ कैपिटल C बराबर हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। इतना हो गया। अब हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला होता है आपका कि लॉग A माइनस लॉग B इज इक्वल टू लॉग A अपॉन B। प्लस वाले को आगे मानेंगे, माइनस वाले को पीछे मानेंगे और इस आधार पर ये हो जाएगा आपका लॉग। अब मॉड फिर लगा देंगे, या यहाँ मॉड लगाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मॉड लगा देंगे, इधर भी मॉड लगाए रखें और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड, ये हो जाएगा प्लस वाला ऊपर रखें x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आंशिक भिन्नों पे जो समाकलन करने के नियम है वो आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 NCERT की मेन पुस्तक। ये है आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर इसे हल करना है तो आपने क्या किया, इसको कि थोड़ा सा कन्वर्ट किया। तो पहले हमने लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। और यही चीज़ आपकी हो सकती है समाकलन 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 3 x माइनस 3 इंटू dx। ये अब चलेंगे आगे। यहाँ पर फार्मूला लग रहा था, फार्मूला लगा देंगे, वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और अगला हो गया आपका a माइनस बी। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका नीचे कि माना 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू आंशिक भिन्नों में लेकर के जा रहे हैं तो a अपॉन x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका प्लस b अपॉन x माइनस 3। आइए यहाँ पर हम कुछ और काम करेंगे। ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a x माइनस 3 प्लस b और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 3 और x माइनस 3। ये हर या डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो गए। अब बचेगा आपका ax माइनस 3a प्लस bx प्लस 3b इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा जाकर के आपका x कॉमन ले लेंगे और a प्लस b, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट में 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पर लिखेंगे x व अचर पदों की तुलना करने पर, या आप लिख सकते हैं तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 0, चूँकि राइट पे कोई भी गुणांक नहीं है x का। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा समीकरण 1 और वो हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमने लिखा समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 से
समीकरण नंबर 1 है a प्लस बी बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर माइनस बी। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर जब हम समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका 3b माइनस 3 a की जगह पे रख देंगे माइनस बी इज इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका 3b प्लस 3b इज इक्वल टू 1, और 6b इज इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू 1/6। b का मान आ गया। b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 ही हमें बता रहा है कि a बराबर माइनस बी, तो ये हो जाएगा a बराबर -1/6। तो इस तरीके से आपने a और b के मान को कैलकुलेट कर लिया है। आगे चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अतः ये जो हमारा समाकलन है, समाकलन 1/x प्लस 3x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका समाकलन। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका a का मान रखिए, तो ये हो जाएगा आपका -1/6, तो -1 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 dx, और फिर इधर प्लस समाकलन। अब ये b का मान हो जाएगा 1/6, तो कुछ इस तरीके से रहेगा, और ये हो गया आपका dx। चलेंगे आगे, यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, -1/6 बाहर हो गया, समाकलन 1/x प्लस 3 dx प्लस 1/6 समाकलन 1/x माइनस 3 dx। ठीक है, अब फार्मूला लग रहा है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। समाकलन फार्मूला होता है समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू, ये होता है आपका log mod x बेस e प्लस सी। तो इस आधार पर ये हमारा हो गया -1/6। ठीक है, और log mod x प्लस 3 अब प्लस c1 प्लस 1/6, ये हो जाएगा log mod x माइनस 3। ठीक है, और प्लस c2। आगे चलेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला और लगेगा, वो फार्मूला होता है आपका क्या, log a। ठीक है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो ये प्लस वाला टर्म आगे रहेगा, माइनस वाला टर्म पीछे रहेगा। फाइनली हम पूरे से कितना कॉमन लेंगे, 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा log x माइनस 3। ठीक है, मॉड के अंदर, और माइनस log मॉड के अंदर रहेगा x प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका प्लस c, जहाँ c बराबर हो जाएगा आपका c1 प्लस c2। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 1/6, और ये आगे कहलाएगा log mod x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। अब मॉड बंद कर देंगे, प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। एक और सवाल आपने आंशिक भिन्नों की मदद से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है समाकलन, ये दिया गया आपका 3x माइनस 1 अपॉन, नीचे हो गया आपका x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, इधर हो जाएगा आपका dx। चलिए सवाल को हल करेंगे। पूरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ माना कर लेंगे, लिखेंगे माना, ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a अपॉन, देखिए यहाँ ऊपर ही कुछ गड़बड़ी हो रही है, 3x माइनस 1 लिखेंगे, जो अंश में लिखा हुआ है वो पूरा लेकर के चलेंगे। तो ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस c अपॉन x माइनस 3। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको आंशिक भिन्न का चैप्टर अलग से ही सीखना होगा, क्योंकि आंशिक भिन्न ऐसे ही नहीं लगाया जाता, देख सुन के लगाया जाता है कि आखिर पद किस फॉर्मेट में, उन्हीं फॉर्मेट के अनुसार जिस तरीके के आंशिक भिन्न को मानते हुए हल करना होता है वही हम लेकर के काम करते हैं। और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 2। ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा आपका ये x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसके बाद ये और ये कैंसिल कर दिया, जो बचा हुआ टर्म है वो हम नीचे लिखेंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
देखिए ये आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो उसको हम कंबाइन करके लिखेंगे प्लस b, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अभी हम और आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से करते हैं कि सब गुणांकों को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा हम इसी पर से करेंगे, पर ज़्यादा नहीं करना, लिमिटेड एडिशन रखना है ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना पड़े। और ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, हमने पूरे से एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग कर लिया, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पूरे से x का टर्म अलग कर लिया, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका माइनस का 5a माइनस का 4b और माइनस का 3c, और इसके बाद हमने अचर पदों को अलग किया, तो ये हो गया आपका 6a प्लस 3b प्लस 2c, ये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, आप तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया तुलना करने पर। और आप अगर करना चाहें तो हम आपको कह सकते हैं कि आप एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों की तुलना करेंगे। तो यहाँ से बनकर क्या आएगा, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर हो गया आपका 1। दूसरा मिलकर क्या आएगा, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3, ये समीकरण नंबर हो गया 2। और अब 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को लेंगे, आंशिक भिन्न के जरिए हम ये प्राप्त करके लाए हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी। आइए अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण और 2 और समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ए का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस का 4b माइनस का 3c, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब हम आगे चलेंगे, ये जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5b माइनस 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये बचेगा 5b में 4b घट गया, तो ये हो गया आपका b प्लस 2c इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर देंगे 4। अब यहाँ पर समीकरण 3 में जब मान रखेंगे, समीकरण 3 क्या है आपका 6a, तो a का मान रखा, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू -1। अंदर गुणा करेंगे तो -6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू -1। एडजस्ट करेंगे अगर पूरे को सॉल्व करके, तो ये निकलेगा माइनस का 3b माइनस का 4c इज इक्वल टू -1। समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 5। अभी आप समीकरण नंबर 4 और 5 को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 4 व 5 को हल करने पर, या हल करने से, आइए अब आप हल करिएगा, बहुत कुछ सिखाया गया है आपको, अब आप खुद हल करके देखिएगा, तो यहाँ पर मिलेगा c की वैल्यू 4, ठीक है। अब c का मान समीकरण 4 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से ये आपका b प्लस 2c इज इक्वल टू 3, और ये हो गया b प्लस 2 गुणे 4 बराबर 3, 4 दूनी 8, 3 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका कितना -5, ठीक। और b और c का मान आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में b व c का मान रखने पर
और ये हो गया हमारा जाकर के कितना, समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो ये हो गया आपका समीकरण 1 था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका a प्लस -5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a -1 इज इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ से आ गया आपका a का मान 1। अब इसलिए आप a b c सारे मान हैं आपके पास, a का मान 1, b का मान -5 और c का मान 4। तो ये हो जाएगा समाकलन 3x - 1 अपॉन नीचे x -1 x -2 और x -3, इधर हो गया आपका dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका समाकलन। और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x -2 प्लस c अपॉन x -3, और ब्रैकेट बंद करके क्या कर देंगे dx। आइए अलग अलग कर देते हैं, a b c का मान रखिए तो ये हो जाएगा आपका समाकलन a का मान 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b का मान कितना है आपका -5, तो यहाँ -5 आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर -5 हमने बाहर ले लिया, तो ये हो गया आपका समाकलन 1 अपॉन x -2, और ये हो गया आपका dx। और c का मान कितना लाए हैं 4, तो 4 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x -3 इज 1 अपॉन x -3 इज dx। आइए एक फार्मूला होता है आपका समाकलन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x बेस e प्लस c, और इस आधार पर ये बना आपका लॉग मॉड x प्लस 1, ठीक, और प्लस c1 -5 लॉग मॉड x -2 प्लस c2, और प्लस 4 लॉग मॉड x -3 प्लस c3। अब नीचे आएंगे, इसको फाइनल उत्तर के तौर पे लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा आपका x -1 x -1 -5 लॉग ब्रैकेट में x -2 और प्लस 4 लॉग ब्रैकेट में x -3 और प्लस कैपिटल C। ये आपका आंसर हो गया, जहाँ कैपिटल C बराबर क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज एक्सरसाइज 7.5 के जो 3 सवाल बताए गए वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने इनके हल करने के तरीके को एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन और तमाम महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन जिनमें ये टॉपिक आते हैं कि तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा पर जुड़े रहें। धन्यवाद।